नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिजिटल अजीत में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय जो है बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी डाउन हो रहा है। इसके अलावा जितनी भी अल्टरनेट करेंसीज हैं उनका भी जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस डाउन मार्केट में अभी थोड़ा सा आप सब्र करके रखें। बिल्कुल भी आप पैनिक सिचुएशन में ना आए। आप ये भी देखें कि जिस समय ये रेट अप हो रहा था उस समय रैंसमवेयर अटैक का जो था वो काफ़ी न्यूज़ थी, तो इस वजह से बिटकॉइन का प्राइस जो था वो काफ़ी ऊपर था दोस्तों। तो मे भी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो कि वो उस बिटकॉइन को एनकैश करा रहे हैं, और वो एनकैश का इम्पैक्ट है जो कि आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस डाउन हो रहा है। बिल्कुल भी आप घबराइए मत। कुछ न्यूज़ और भी आ रही हैं दोस्तों जिनका इम्पैक्ट बिटकॉइन के ऊपर पड़ रहा है, बट बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिटकॉइन के साथ बने रहिए। आपको जो भी अल्टरनेट करेंसीज आपने ले रखी हैं उनके साथ बने रहिए। अभी बिटकॉइन का प्राइस आप देखेंगे कि फिर दोबारा काफ़ी हाई होगा, और डाउन होने का कुछ मेन रीज़न है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिटकॉइन में जैसा कि न्यूज़ आ रही है फोर्किंग की। आप भी जान रहे हैं कि बिटकॉइन में जो है वो फोर्क होने वाला था, जो कि अगस्त में होने वाला था। तो आज दोस्तों हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बिटकॉइन फोर्क होता क्या है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फोर्क क्या होता है दोस्तों। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है और अल्ट कॉइन भी सारे अभी डाउन है। तो दोस्तों, इसका रीज़न यही है कि ये जो फोर्क न्यूज़ चल रही है जो मार्केट में, इससे थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है, जिसके वजह से जो बिटकॉइन का प्राइस है वो भी डाउन आ रहा है और जो अल्ट कॉइन्स हैं वो भी डाउन आ रहे हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि चाइना में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन माइनिंग फर्म्स हैं और वहीं पे माइनिंग होती है। और अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटर अगर कोई है तो वो है चाइना। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा फोर्क के बारे में। फोर्क शब्द एक टेक्निकल शब्द है जो डेवलपर यूज करते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर। मैं आपको इसे इजी तरीके से समझाना चाहूंगा, ज़्यादा टेक्निकल डेप्थ में नहीं जाऊंगा दोस्तों। तो आप इस तरह से समझिए जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर को विंडो एक्सपी से विंडो 7 में कन्वर्ट कर लिया, तो जो प्रोग्राम विंडो 7 को सपोर्ट करेंगे वो प्रोग्राम केवल विंडो 7 में ही इंस्टॉल हो सकते हैं, ना कि वो आपके एक्सपी में इंस्टॉल हो जाएंगे। दूसरी चीज, कभी भी आप विंडो 7 से विंडो एक्सपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते विंडो 7 को। तो इसे हम कहेंगे हार्ड फोर्क। सॉफ्ट फोर्क इस तरह से होता है कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर है जो विंडो 7 पे भी अगर अपडेट इंस्टॉल हो जाता है, और अगर थोड़ा सा आप अपडेशन कर देते हो तो वो विंडो 7 में भी इंस्टॉल हो जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों सॉफ्ट फोर्क। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बिटकॉइन में सॉफ्ट फोर्क जरूरी था, या बिटकॉइन में फोर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं, जैसा कि आप लोगों ने भी ट्रांजैक्शन किया होगा बिटकॉइन से, और आप देख रहे होंगे कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में कभी कभी तो आपको 1 घंटे में ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाती है, कभी कभी 2 घंटे लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ बीच में, जिन्होंने ब्लॉकचेन से पेमेंट की होगी उन्होंने देखा होगा कि ब्लॉकचेन से पेमेंट सेंड करने में 1 दिन लग गया होगा या 2 दिन लगे होंगे, बट ट्रांजैक्शन कंफर्म नहीं हुई होगी दोस्तों। तो दोस्तों, यही रीजन है कि बिटकॉइन में फोर्क करना जरूरी था, क्योंकि अगर फोर्किंग नहीं होगी तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ेगी माइनर्स को बेनिफिट कम मिलेगा, लोगों की ट्रांजैक्शन अटकनी शुरू हो जाएगी, तो बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो इस तरह से नहीं बढ़ पाएगी। तो इस वजह से ये डिसाइड किया गया मार्केट में कि इसके अंदर फोर्क करना चाहिए। अब दोस्तों, फोर्क 2 तरह के हैं, एक फोर्क है हार्ड फोर्क और दूसरा है सॉफ्ट फोर्क। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है, और इसको लेके कुछ लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन अनलिमिटेड की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे आई थिंक कि बिटकॉइन का जो ब्लॉक साइज है वो केवल 1 MB का है। 1 MB इज इक्वल टू 10 लाख बाई बीज
ठीक है। अब मान लो कि हर एक ट्रांजेक्शन का साइज अगर 500 बीस का होता है तो एक बीज में आपका एक ब्लॉक में केवल 2000 ट्रांजेक्शन ही ऐड हो पाएंगी। बाकी ट्रांजेक्शन जो होगी वो अनकन्फर्म रहेगी और वो कंफर्म नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस देनी होती है माइनर्स को, तब जाके वो ट्रांजेक्शन कंफर्म होती है दोस्तों। देखिए जैसा कि बोला जा रहा है कि बिटकॉइन अनलिमिटेड आएगा, तो बिटकॉइन अनलिमिटेड जो है वो एक इस तरह की फोर्किंग है, हार्ड फोर्किंग है, जिसके अंदर आपको हर 10 मिनट पर एक ब्लॉक जनरेट करेगा ये। उससे बेनिफिट माइनर्स को क्या होगा कि अगर एक ब्लॉक में ट्रांजेक्शन आई, फिर नेक्स्ट ब्लॉक में, फिर नेक्स्ट ब्लॉक में, तो आपको अनलिमिटेड ब्लॉक साइज मिलेगा और आप ट्रांजेक्शन जो है वो जल्दी जल्दी कंफर्म होगी और इससे माइनर्स को काफी अच्छा बेनिफिट। तो दोस्तों इस वजह से कुछ लोग जो है वो बिटकॉइन अनलिमिटेड को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो सेगविट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बिटकॉइन कोर की ही टीम का पार्ट है। यहाँ पर देखिए मैं आपको और चीज बताऊं, यहाँ पर जो है वो दो कम्युनिटी है। एक कम्युनिटी वो है जो सॉफ्ट फोर्क को सपोर्ट कर रही है और दूसरी कम्युनिटी वो है जो हार्ड फोर्क को सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों जो पहली कम्युनिटी है वो है बिटकॉइन कोर, जो चाहती है कि बिटकॉइन कोर का ब्लॉक साइज 1 MB ही रहने दिया जाए और कोड को ऑप्टिमाइज करने के बाद इसका जो ऐसा कर दिया जाए कि एक ट्रांजैक्शन का जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाए, यानी कि जो 500 बीस का साइज है वो 200 या 250 बीस का हो जाए। तो इससे क्या होगा कि ट्रांजैक्शन जो है वो जहां 2000 ट्रांजैक्शन कंफर्म हो रही थी वो 4000 हो जाएंगी। बट दोस्तों ये चीज ध्यान रखिए आप कि ये बहुत लंबे समय के लिए बेनिफिट नहीं दे पाएगा आपको। एक समय ऐसा आएगा जब आपको फिर दोबारा इसमें फोर्किंग की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी कम्युनिटी वो है दोस्तों, ये जो बिटकॉइन कोर जो सुझाव दे रहा है इसी को सेगविट कहते हैं, सेग्रीगेटेड विटनेस या सेगविट शॉर्ट में बोला जाता है, जिसके जरिए ट्रांजैक्शन के साइज को छोटा किया जाएगा और इस इश्यू को रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा आप लोगों को और एक बड़े ब्लॉक साइज की जरूरत पड़ेगी ही। दूसरी कम्युनिटी जो है वो लोग बिटकॉइन अनलिमिटेड के पक्ष में खड़े हैं, वो बिटकॉइन अनलिमिटेड को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ब्लॉक साइज को बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने के पक्ष में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कम समय में कंफर्म हो और माइनर्स के हितों को सुरक्षित रखा जाए। माइनर्स, क्योंकि देखिए मेन चीज अगर देखा जाए तो इसके अंदर माइनर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों हर एक ट्रांजैक्शन में। अगर माइनर्स की अच्छी इनकम नहीं होगी तो आई थिंक बिटकॉइन का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट नहीं रह पाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए कि जो माइनर्स हैं उनकी अच्छी इनकम होगी और बिटकॉइन जो है वो काफी वेल्दी करेंसी होगा। और इसके पक्ष में रॉजर वर्ज जो हैं वो भी हैं, जिनको बिटकॉइन जीसस के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने लगभग 80% लोगों को बिटकॉइन की तरफ लेके आए और आज की डेट में उनके पास 3 लाख से ज्यादा बिटकॉइन पड़े हैं और इन्हीं के बिटकॉइन से काफी सारे एक्सचेंजेस जो हैं वो फल फूल रहे हैं और बहुत जगह इनका जो है स्टार्टअप लगा हुआ है दोस्तों। आपने जैसा कि जाना कि ये सारी चीजें हैं और इस वजह से अब इसका एक साधारण सा मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, आप सभी को बिटकॉइन वॉलेट के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा, जो कि आपके लिए आपके एक्सचेंजेस पर निर्भर करेगा और ये जो रहेगा ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट देगा दोस्तों। सेगविट का जो प्लान है उसे बिटकॉइन कोर टीम ने सुझाया है, जिसे 30 फुल टाइम डेवलपर और 100 से ज्यादा कंट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर बिटकॉइन अनलिमिटेड का आइडिया रोजर वर्ज ने सुझाया है, जिनके पास करीब 3 लाख बिटकॉइन मौजूद हैं, जो उन्होंने blockchain.info, बिटपे, कराकेन जैसी तमाम वेबसाइट में लगा रखे हैं दोस्तों। अब आने वाले जो 1 अगस्त को कम्युनिटी कह रही थी हम डिसाइड करेंगे
तो अभी हाल ही में एक न्यूज आई है दोस्तों, जो कि चाइना की तरफ से आई है। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। आप ये देखिए, फर्स्ट ऑफ नेवर चाइनीज बिटकॉइन राउंड टेबल एम टू इम्प्लीमेंट सेगविट 2x 31 जून। यानी कि जो 31 अगस्त को लोग इंतजार कर रहे थे कि 31 अगस्त को होगा ऐसा, अब ये जून को ही होने वाला है। आप ये देखिए, ये न्यूज यहाँ पे दे रखी है। द चाइना बिटकॉइन राउंड टेबल हैड मीटिंग एट चेंगडू ऑन June 15, 2017 to discuss upgrading the Bitcoin protocol to solve confirmation speed, advance progress on scaling Bitcoin, and promote Bitcoin's stable, sustainable and robust development। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को लेके ही काफ़ी ज़्यादा जो बिटकॉइन माइनर्स हैं या जिनके पास बिटकॉइन पड़े हैं, वो सभी थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में है कि अगर सेगविट 2x आ जाता है तो क्या होगा। तो इसी का इम्पैक्ट है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने, जिसमें भी अल्टरनेट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, छोटे छोटे इन्वेस्टर या जिन्होंने बहुत अच्छा मार्जिन अर्न कर लिया था बिटकॉइन में, यानी कि जिन्होंने स्टार्टिंग से बिटकॉइन में या अल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो उन्होंने वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने उस बिटकॉइन को सेल करना स्टार्ट कर दिया और अभी वो प्रॉफिट को निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली अभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है या अल्ट कॉइन में इन्वेस्ट किया है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप वेट करें, वॉच करें मार्केट का कि आगे क्या होगा, और बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन में ना आए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल लॉस में आके और पैनिक सिचुएशन में आके अपने बिटकॉइन को सेल करना स्टार्ट कर दें, अपने अल्ट कॉइन को सेल करना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि आप वेट कीजिए थोड़ा सा। अब मैं आपको एक और फिगर की तरफ ले चलूँगा दोस्तों, जो जेप्टे का फिगर था। ये देखिए दोस्तों, ये था करीब 23 मार्च अप्रैल के आसपास का, जब बिटकॉइन फिर दोबारा अपने लोवेस्ट रेट पे आया था 66,000 का, 66,000 और 301 का। थोड़ा सा और हम इसे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था बिटकॉइन का प्राइस, और फिर दोबारा आप देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से मई के आसपास रैंसमवेयर की जो घटनाएं हुई थी, तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया था। 2,29,998 जो था, ये इसका हाईएस्ट था, और उसके बाद बिटकॉइन प्राइस जो है वो डाउन होना स्टार्ट हुआ दोस्तों। और आज भी आप देख सकते हैं कि 183 के अप्रॉक्सीमेट है, और मुझे लगता है कि आई थिंक थोड़ा सा बिटकॉइन का प्राइस और डाउन जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कितना भी अगर डाउन जाएगा तो लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट रेट पे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। इससे पहले जो सेकंड लोवेस्ट रेट था वो था 45,000 के करीब था, बट उसके बाद वो 45,000 पे गया नहीं था। अभी भी मैं आपको ये शर्त लगा कह सकता हूँ कि ये फिर दोबारा 66,000 तक नहीं जाने वाला। और अगर अगर इसके बाद जो बूम आएगा, वो याद रखना दोस्तों, ये 3 लाख को क्रॉस करेगा और कम से कम 3 लाख पे जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको यही गाइड करना चाहूँगा कि आप अपने बिटकॉइन को सेल मत कीजिए, लॉस में सेल मत कीजिए। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो मे भी कि आप सेल कर सकते हैं। आप अगर अल्टरनेट कॉइन से अगर अच्छे प्रॉफिट में हैं तो आप सेल कर सकते हैं, बट आप लॉस में अगर सेल करेंगे किसी पैनिक सिचुएशन को लेके, लोग बेच रहे हैं तो मैं बेच रहा हूं, अगर आप इस तरह से सेल करेंगे तो आपको लॉस होगा दोस्तों। तो आशा करूंगा कि आप मेरे बताए हुए जो मैंने आपको राय दी है उससे सहमत होंगे, और आप मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।